हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, आज हो रही है बहुत ही भयंकर वाली बारिश, बहुत ही तगड़ी वाली। मतलब मॉर्निंग से एकदम से बारिश लगी पड़ी हो हमारे यहाँ। हे एवरीवन, तो देखो मैं रेडी हो चुकी जाने के लिए और बारिश इतनी मतलब तेज़ वाली हो रही है, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है जाने का। लेकिन मतलब हम तो जाना पड़ेगा और मम्मी का भी कॉल आ चुका है क्योंकि श्रेय को और मम्मी को संजना सबको लाना भी शाम को है। तो इसीलिए बस फटाफट से रेडी हो गई हूँ कि टाइम हो गया 2। वैसे सोचा था कि 3 से 4 बजे निकलूँगी, बट थोड़ा सा मतलब मौसम नहीं अच्छा है, इसीलिए 2 बजे ही निकल जाऊँगी। तो बस मैं, तासू, सभी लोग रेडी हो चुके हैं और अपने कान्हा जी को दूध पिला देते हैं। स्पून देख लो, वहाँ होगा नहीं हमें लग रहा। सो अभी वहाँ पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं आप सभी लोगों को पहुँचने के बाद का। मिलती है थोड़ी देर में। क्या? और जब घर में अकेले हो, क्योंकि जब कहीं भी जाते हैं घूमने तो मम्मी, संजना सभी लोग होते हैं, तो फटाफट से सारा सामान मतलब घर में जब जाओ पूरा घर लॉक करो, सामान सेट करो, क्योंकि फिर ये भी डर रहता है ना कि कहीं बंदर वगैरह ना आ जाए। तो ये टेंशन अकेले पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशर था। तो फटाफट से रेडी होकर थोड़ा निकलने में टाइम हो गया और यहाँ पे बस आके जस्ट गाड़ी में आके बैठी हूँ। बारिश मतलब इतनी तेज़ी से हो रही थी। अब मुझे बार बार ये बोल रहे थे कि नहीं जाना चाहिए था, बट नेक्स्ट डे होना था संजना का पेपर, तो इसीलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा क्योंकि फिर संजना उधर से आएगी शाम को। तो वैसे अगर संजना का पेपर नहीं होता तो इस वेदर में तो मतलब मुझे नहीं लगता ये मुझे लेके भी जाते। पैसे भी नहीं देते थे अपने आप, फिर ये सब लोग बोलते कि यहाँ से पैसे कटेगा। लेकिन और कहीं मतलब दूर के रिलेशन में होता तो शायद जाना कैंसिल भी कर देती, बट हाँ अपनी ही सिस्टर के यहाँ पे था तो इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होना था। बारिश हो चाहे ओले पड़े कुछ भी है, बट हाँ सिस्टर के यहाँ पे या मायके की बात हो या सिस्टर के यहाँ की बात हो तो फट जाना ही जाना है। तो बस यहाँ पे हम लोग बस पहुँच जाते हैं। और देखो बारिश, देखो मतलब रास्ते में बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। और सबसे ज़्यादा पता टेंशन क्या थी, चलो ठीक है हम तो पहुँच ही जाएंगे गाड़ी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, भीगेंगे नहीं, कुछ नहीं है। और मज़ा भी आ रहा था मतलब बारिश के मौसम में ट्रैवल करते हुए। बट पता टेंशन क्या थी, टेंशन इस चीज़ की थी कि मतलब सिस्टर के यहाँ पे जो ओकेज़न होना था, पार्टी होनी थी अच्छी वाली, वो तो सारी स्पॉइल हो जाएगी। मतलब कहाँ तैयारियाँ होंगी दावत वगैरह की, कहाँ पार्टी होगी, तो सारा कुछ स्पॉइल होने वाला था। यहाँ पे बस हम लोग हंसी मजाक करके एंट्री कर रहे थे क्योंकि जस्ट हम पहले आ चुके थे, फिर ऐसे मतलब ब्लॉग नहीं हो पाया था। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़नी मूड में सारे लोग बात कर रहे थे। तो मेरी सिस्टर ये सेकंड नंबर वाली ये आ चुकी थी मुझसे 2-3 घंटे पहले, क्योंकि ये पहले आ गई थी और मैं आई थी से 2 घंटे बाद में हम लोग बस ऐसे ही हंसी करके, क्योंकि हम लोग बाहर देखने गए थे कि पार्टी कहाँ पे हो रही है, क्योंकि मतलब इनका एक स्कूल है, वहीं पे मतलब सारा पार्टी वगैरह वहीं पे होगी, वहीं पे डेकोरेशन वगैरह हो रही थी। क्योंकि यहाँ पे जो बाहर इनका मेन गेट के बाहर होनी थी वो तो सारी कुछ स्पॉइल हो गई थी। यहाँ पे हमको मिल गया था हमारा न्यू बेबी, बस उसको क्या था, उसको करना था ढेर सारा प्यार हमको। और यहाँ पे सारे मेहमान वगैरह मतलब भीड़ भाड़ नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा मेहमान भी कम लग रहे थे, आने वाले भी जिनको मतलब दूर से आने थे तो वो तो नहीं आ पाएंगे। बारिश ने तो सारा मूड ही ख़राब कर दिया था। सोचा क्या था, कैसी पार्टी होगी एकदम से ज़बरदस्त वाली, बट भगवान के आगे किसकी चलनी है, किसी की भी नहीं चलनी। तो बस अब यहाँ पे मतलब थोड़ी सी दूरी पे पार्टी की तैयारी हो रही है, तो सभी लोग वहीं पर तैयारियों में लगे हुए हैं। तो निसी तो आ चुकी थी पहले ही, 2 दिन पहले, मम्मी, निसी, संजना ये सब साथ में ही आए थे। तो यहाँ पे लेके आई है नाश्ता वगैरह हमारी निसी। और अपने प्रॉमिस के हिसाब से मैं ये वाला ब्लॉग बहुत ही जल्दी लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी कम टाइम में मैंने इसको एडिट किया है और बहुत जल्दी मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया ये सारा कुछ। और लेकिन जिस तरीके से मैंने सोचा था कि मतलब जिस तरीके से पार्टी होनी थी उस तरीके से कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे खाना हमारा आ चुका था हमारे भगवान को भोग लगने के लिए। तो मतलब मुझे बताना कि जिस तरीके से मैंने सोचा था कि पार्टी होगी, मज़ा होगा, धूम धड़ाका होगा, तो बारिश ने सारा कुछ मतलब ख़राब कर दिया था। और यहाँ पे बस चाय नाश्ता के साथ फ़नी मतलब सब लोग मजाक कर रहे थे, बातें हो रही थी। तो यही होता ना, एक हम ओकेज़न में सभी लोग मिलते हैं, सब सिस्टर्स मिलते हैं, सब फैमिली वाले मिलते हैं। तो बस ये जो पल होते हैं ना, ये भूलने वाले नहीं होते, बहुत ही अच्छे पल होते हैं। और उसके बाद मम्मी हमारी खिला रही थी हमारे बाबू को, छोटे से बाबू को। तो सच में बहुत ही क्यूट बाबू है, नज़र ना लग जाए, बस यही हम लोग मतलब जब दिखाती हूँ मैं कैमरे पे तो बस यही डर रहता है कि इसको नज़र ना लग जाए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है हमारा बाबू। और उसके बाद मतलब पार्टी होनी थी थोड़ी सी दूरी पे, जहाँ पे खाना वाना थोड़ी सी दूरी पे वहाँ पे हो रही थी व्यवस्था, क्योंकि अब मेन गेट पे जो होनी थी डीजे वगैरह वो सारा कुछ ख़राब हो गया। आप देखते हैं डीजे लग पाता है या नहीं लग पाता है।
और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे खाना खाने बहुत ही जल्दी, क्योंकि हमको बहुत जल्दी निकलना था बारिश की वजह से, और संजना का नेक्स्ट पेपर भी होना था, तो इसीलिए बहुत जल्दी निकलना था। तो बस खाना वगैरह लगा ही था, तो हम लोगों से सबसे बोल दिया गया था कि आपको मतलब खाना आप लोग खा लो। तो बस हम सिस्टर लोग सभी लोग आ गए थे फटाफट से खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। पहले मैंने स्टार्ट की मीठे से, क्योंकि पहले मैंने ये सोचा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस मुझे एक मीठा चाहिए, मीठा खा के मैं मम्मी के साथ खाना खाऊंगी। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इतनी दूर तो फिर आऊँगी, मतलब थोड़ी सी दूरी पे था जहाँ पे मतलब व्यवस्था थी, तो मैंने सोचा फिर आऊँगी फिर खाना खाऊँगी आगे, इसलिए मैं फिर मतलब यहाँ पे खाना लगा ही लेती अपना और खाना खा के फिर घर जाती हूँ।
कुछ इस तरीके से हमारा सेलिब्रेट हुआ, डांस वाला सेलिब्रेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग प्रेशर डाल रहे थे डांस करने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग प्रेशर कर रहे थे। और इसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा वाली भीड़ हो गई, तो सभी लोग बस घर पे नहीं दिख रहे हैं, सभी लोग बाहर मतलब खाना खाने के लिए चले गए थे। और मतलब यहाँ पे मतलब बाहर ही डीजे की व्यवस्था की गई थी डांस करने के लिए, क्योंकि डांस और गाने के बगैर सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है पार्टी में। अगर गाने वगैरह कुछ ना हो तो सब अधूरा लगता है। और इसके बाद थक हार के हम बहनें आ गई थी अंदर, मतलब पंखे के सामने जस्ट आके बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। और इसके बाद हमारी सिस्टर को, मतलब सिस्टर क्या मुझे भी जाना था, क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे थे कि बस ऐसे ही डांस वगैरह हो जाए फिर निकलते हैं यहाँ से। तो बस यहाँ पे ये निकल रही है। इसके बाद मम्मी खाना खाने गई थी, तो बस मम्मी खाना खा के आ जाती है, फिर हम लोग भी यहाँ से निकलते, क्योंकि टाइम हो गया था 8:30 का। बहुत जल्दी जल्दी के मतलब डिसाइड किया तो बहुत जल्दी निकलेंगे, तो 8:30 बज गया था। अब 1 घंटा लग जाता है घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि बारिश का मौसम था। वैसे कोई इतना मतलब लेट नहीं हुए थे, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, बट लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मतलब किसी भी टाइम बारिश बहुत तेज़ी से हो सकती है। अब इस टाइम बारिश थम गई थी एकदम से, तो मतलब आधे लोग सोच रहे थे क्यों ना यहीं पे व्यवस्था हो जाती, अच्छी वाली हो जाती, लेकिन बारिश का कुछ नहीं पता था किस टाइम बंद हो जाएगी, और अभी हो गई थी बंद। तो मम्मी भी इधर खाना खा के आ चुकी हैं, तो यहाँ पे डिस्कस चल रही है। मतलब ज़्यादा टाइम ये लोग 3 से 4 दिन रुके थे, थोड़ा सा मूड भी नहीं हो रहा था जाने का, मतलब एक बाबू से लगाव जैसा हो गया था। 3-4 दिन रुको फिर थोड़ा सा हो जाता है ना वैसा बिहेवियर, कि मन नहीं हो रहा था जाने का। और तो वही मतलब संजना बाबू के लिए बैठी हुई थी, और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा लाड प्यार आ रहा था बाबू पे और मेरी सिस्टर पे, अपनी सिस्टर पे। बस यही फैमिली हमारी है जो मतलब लाड प्यार वाली होती है। और यहाँ पे बस मतलब बातें हो रही थी, बस निकल रहे थे जस्ट, और हमारी सिस्टर निकल चुकी थी मेन मतलब रोड पे रुकी हुई थी। कॉल आ रहा था कि जल्दी से मतलब आ जाओ तुम भी निकल के, तो बस मैं भी निकल जाऊंगी, फिर हम लोग साथ साथ ही अपने घर निकल जाएंगे। बस थोड़ा सा मतलब दूरी पे हम लोग का घर है, मतलब जितना मेरा पड़ता है उतना ही उनका पड़ता है। तो 1 घंटा हम लोगों को लगने ही वाला था। थोड़ा सा रूट भी हम लोग का थोड़ा सा एक ही है, बाद में थोड़ा चेंज होगा रूट, तो हम लोग एक ही रूट पे जाना था। तो हम सभी लोग साथ साथ निकलेंगे, 3 से 4 गाड़ियाँ आई थिंक थी निकलने के लिए, तो बस सभी लोग बाहर वेट कर रहे थे। अब यहाँ से हम भी निकल जाते हैं। तो बस आप लोग एंजॉय कीजिए हमारा ये वाला ब्लॉग, और कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर लिख के इसको बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट पढ़ना और देखना। तो मैंने मतलब ये डिसाइड भी किया था, आप लोग मतलब जो भी मुझसे पूछना चाहते हो मेरी लाइफ के बारे में, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग मतलब करना चाहते हो, आंसर चाहते हो मुझसे, तो प्लीज़ आप मतलब कमेंट सेक्शन में इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे आप मुझे मतलब कमेंट कीजिएगा। मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगी उसका ही क्वेश्चन एंड आंसर का, जिसमें मैं आपके क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर होंगे। तो मैं सारे आंसर देने की कोशिश करूँगी, जितने भी मतलब अभी तक के कमेंट है, और अब आप करना चाहोगे मेरी लाइफ के बारे में जो भी पूछना चाहते हो, मेरी लाइफ से जुड़ी, मेरी मायके की फैमिली, मेरे ससुराल की फैमिली के बारे में जो कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मुझे अच्छा तो पेपर दो, पेपर जरूरी है देना। Like a French kiss. New Cadbury Zirconize. फ्रेंच किस नाम ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। फैमिली तो वहाँ से हम निकल आया था, और यहाँ पे बीच में आके एक शॉप पे हम लोग रुके थे, क्योंकि शॉप पे लेना था मतलब श्रेय के लिए स्लीपर लेनी थी, क्योंकि श्रेय आया था भूल वहीं पे, तो डेली यूज़ वाली स्लीपर चाहिए थी। मॉर्निंग में ये ऐसे घूमता फिरता, तो एक शॉप इस टाइम खुली थी, तो बस यहीं पे आ गए थे श्रेय और तासू के लिए स्लीपर लेने डेली यूज़ वाली। तो बस यहाँ से लेके निकलेंगे जस्ट घर के लिए। तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और पहली बार हमारा ब्लॉग देख रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।